नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मैथ्स शॉर्ट ट्रिक। मैथ्स शॉर्ट ट्रिक का मतलब होता है आपको ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं आप इनको विद इन सेकंड उड़ा सकते हो कि एक सेकंड के अंदर इनको कर सकते हो। कैसा कर सकते हो, देखो एक सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। क्वेश्चन देखा भाई कितना अभी 16 है, तो आपको किस नहीं करना, 16 प्लस के बन करके आप डायरेक्ट कह सकते हो 17 हो गया। और इसका आंसर 10 बता सकते हो, इसका आंसर कितना बता सकते हो, 145 बता सकते हो। पर ये आपको पता तो दोगे कि यहाँ पर भैया 17 आएगा। इसी प्रकार से 9 है, 9 प्लस के हमने बंद करा तो कितना आ गया भाई 10 आ चुका है। और 144 है, 144 में प्लस के बंद करा तो कितना आ चुका है, 145 आ चुका है। देखिए आपका 1 मिनट से मतलब 1 सेकंड से भी कम का समय इसको लगा है करने में। और दोस्तों आपके मन में तुरंत डाउट आया होगा, पर सरो ये सर मतलब आपके मन में डाउट ये आया होगा कि हमारा 17 आ चुका है, 10 आ चुका है, 45 आ चुका है, पर हम पहचानेंगे कैसे कि हमें यहाँ प्लस ही वन करना है, यहाँ प्लस वन करना है, यहाँ प्लस वन करना। तो दोस्तों इसको पहचानने का तरीका बताता हूँ कि आपके सामने एक इक्वेशन दे दूं मैं, कौन सी भी x है, x प्लस कितना 16 है, 16 बता x दे दिया और बराबर में मैंने दे दिया 8। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें x का मान बताओ भाई, इसमें x का मान क्या होगा। क्योंकि दोस्तों मेरे अंदर वो ऐसी चीज है कि मैं आपको क्या करता हूँ, क्वेश्चन कितना ही शॉर्ट ट्रिक हो पर मैं जब तक उसका बेस नहीं बता देता ना, जो चीज आती है वो आती कहां से है, तो जब तक भाई मेरे दिल को संतुष्टि नहीं होती। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब x का मान बताओ कि x का मान जो निकल कर आया है यहाँ पर वो x का मान क्या आएगा। तो आप खुद कह सकते हो सर x का मान तो हम कुछ ना कुछ रख कर देखेंगे जिससे कि हमारा 8 बन जाए। तो भाई मैं इसका सिंपल कह सकता हूँ कि x का मान मैंने क्या काम करा भाई, 4 रख लिया। x का मान कितना रख लिया भाई, 4 रख लिया। अब 4 कैसा रखा मैंने, देखो 4 में यहाँ रखूंगा, प्लस के 16 है, 16/4 करूंगा, बराबर कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। आपने देखा कि 8 आ गया है। अब 8 को क्या करूंगा, 4 से काटूंगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा 8, 8 बराबर भाई 8 हमारा आ चुका है। अब 8 बराबर 8 आ चुका है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि हमें हर बार इस प्रकार से निकालना, नहीं भाई मैं निकाल कर सिखाऊंगा कैसे निकालना आपको, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको इस प्रकार की इक्वेशन दे रखी होती है तो उसमें दो केस हो रहे होते हैं। जो ये इक्वेशन तो दे रखी होती है ना ये वाली, और उसके ऊपर जो 16 दे रखा होता है या कुछ और संख्या दे रखी होती है। मतलब इसका तो एक संख्या ऐसी लेते हैं, जो कोई संख्या जैसे हमने 4 ली तो 4 का मतलब डबल होना चाहिए, और 4 का डबल हो या 4 फिर ऊपर वाली संख्या के लिए 4 का स्क्वायर हो। कैसे, देखो 8 है, 8 को मैंने क्या कर लेता हूँ, मैं 2 से तोड़ लेता हूँ। जैसे 2 से भाग दूंगा तो 2 से कितनी बार चला जाएगा भैया, 4 बार चला गया। 2 से कितनी बार चला गया, जैसे 4 बार ये गया है तो अब ये क्या करना है, 4 है, 4 प्लस के 4 करके देखना है कि हमारा 8 तो था कि ये वाला है भाई, बिल्कुल है। और मैं 4 का स्क्वायर और करके देखना है। जैसे 4 का स्क्वायर करूंगा 4 चौक कितने हो जाते हैं भाई, 16 हो जाते हैं। 16 कौन सा वाला, ये वाला है भाई, है। जब आपका यहाँ पर कोई संख्या इसको भाग करने के बाद 2 से, अगर 8 मतलब भाग करने के बाद उसमें जो संख्या बचती है, भाग करा 4 बची, 4 में प्लस के 4 करा तो मैंने क्या देखा, 8 आ चुका है। और उसके बाद में 4 का स्क्वायर करके देखा 16 आ चुका है। जब इस केस में आप प्लस के बंद करके आप डायरेक्ट आंसर 17 लगा सकते हो। इसी प्रकार से आप इसको देखोगे 6 है तो 6 को क्या करना है, अभी आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 कितने 6 हो गए। अब जोन सा ये 3 आ चुका है आपका, अब इसको 3 है, 3 प्लस के 3 करोगे तो 3 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखो 6 तो ये वाला आ चुका है, जो हमने भाग दिया था वही आ गया। पर मैंने बताया था अगर प्लस भी हो रहा हो, जो संख्या निकल कर आती है उसमें 3 मतलब जो संख्या है उसका ही प्लस हो रहा हो। जैसे 3 निकल गई तो 3 का ही एक प्लस हो रहा हो, और उसके बाद 3 तो है आपका, वो 3 का ही एक स्क्वायर हो रहा है। 3 3 9, क्या ये वाली संख्या यहाँ है, बिल्कुल है। उसके बाद में यही संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी और एक्स स्क्वायर पूछेगा तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट 10 कर सकते हो। पर आप कहोगे सर चलो इतना तो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को और बता दूं, उसके बाद में इस क्वेश्चन मतलब यहाँ पर संख्या रख के भी बताऊंगा कि आपको कि ये वाली संख्या 10 17 है और ये 10 आई कहां से है, ठीक है। तो आप डरो मत। उसी प्रकार से आपने देखा होगा 24 है, ठीक है, कितना भी 24 है, और 24 को मैंने 2 से डिवाइड करा तो कितनी बार चला गया, ये 12 बार चला गया। अब जो संख्या हमारी 12 निकल के आई है, मैं 12 में क्या कर सकता हूँ, 12 प्लस के 12 करके देखता हूँ भाई 24 बननिया है, हाँ भाई बननिया है, बिल्कुल ये लिया 24। और उसके बाद में जो 12 है हमारा, 12 का स्क्वायर करके देखता हूँ, 12 वाले में 144 होते हैं, 144 क्या हमारा ऊपर है, तो भाई इसका मतलब करेक्ट है। तो जब हमारे ये वाली संख्या आ जाती है, वेरीफाई हो जाती है हमारी ये वाली संख्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस के जो सी वाली ये वाली संख्या सेम यहाँ लगी हुई होती है, और एक्स स्क्वायर हमसे पूछा होता तो हम प्लस के बंद करके 100 राइट आंसर निकाल देते हैं। पर आपके मन में डाउट आया होगा, देखो पहले वाले क्वेश्चन का कितना निकल कर आया था, 4 आया था। एक्स का मान देखो, एक्स का मान मैंने कितना निकाला, इसका एक्स का मान हमारा 4 निकला। इसी प्रकार से एक्स का मान इस वाली संख्या में कितना निकला भाई,
3 निकला, ठीक है। और इसमें x का मान कितना निकला भाई 24 निकला, ठीक है। मतलब 24 नहीं निकलेगा भाई, 12 निकलेगा, 12 दूनी 24 होते हैं। कितना निकला भाई 12 निकला। अब दोस्तों यहाँ 10, यहाँ 17, यहाँ 145 आया कहां से वो ही बता देता हूँ। बस आपको डरना नहीं है भाई, डट का सामना करना, कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आए उसके लिए हम तैयार हैं। आप कमेंट करे करो कि सर हमें इस प्रकार क्वेश्चन चाहिए, तो भाई उसी प्रकार क्वेश्चन करवाएंगे। बस कहते हैं ना, गिरकर उठना उठकर चलना, गिरकर उठना उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। किसे कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत या हार का। तो इसी प्रकार से भाई आप तैयारी करते रहो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी चीज का भी, बस आप क्वेश्चन समझो। जैसे ही दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वाली संख्या हमारी कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस के कितना 16, 16 बटे कितना एक्स स्क्वायर, और बराबर हमसे यही तो पूछी गई। अब हमें पता है एक्स का मान हमारा 4 आ चुका है, एक्स का मान हमारा 4 आ चुका है। देखो 4 में यहां रख दूंगा, 4 का स्क्वायर कर दूंगा, प्लस के 16 है और 4 का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर करूंगा, 4 चौक कितने होते हैं भाई आपके 16 होते हैं, प्लस के ये 16 का 16 ही है। 4 का स्क्वायर करूंगा, 4 चौक कितने होते हैं, ये 16 होते हैं, ठीक है। मतलब 4 चौक 16 होते हैं और 16 का 16 ऊपर लगा हुआ है। अब देखो 16 से 16 काटूंगा तो 16 के अंदर 16 एक बार चला गया, ठीक है भाई, एक बार चला गया। तो 16 प्लस के 1 बचा कितना हो गया भाई आपका 17 हो गया, बिल्कुल करेक्ट, 17 आंसर है। इसी प्रकार से इस वाली संख्या को करूं मैं तो एक्स स्क्वायर है प्लस के कितना 9 बटे कितना भाई एक्स स्क्वायर है। तो एक्स का मान कितना दे रखा है हमें, एक्स का मान 3 है, तो देखो 3 आ गया, 3 का स्क्वायर प्लस के 9 है तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएंगे, और 9 बटे कितना हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएंगे। 9 से 9 काटेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 9 प्लस के 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या 10 आ रहा है भाई, बिल्कुल आ रहा है। इसी प्रकार से इस संख्या को सोल्व करता हूं मैं। कौन सी संख्या है आपकी कि एक्स स्क्वायर है प्लस से कितनी है भाई 144 है, और बटे में कितना है एक्स स्क्वायर है। एक्स का मान भी पता 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दूंगा, प्लस के कितना है भाई 144 है, 144 लिख दूंगा, और कितना 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, डायरेक्ट लिख देता हूँ। 144 से 144 गया तो कितनी बार, एक बार, तो 12 बचता है, 12 वाले में कितने होते हैं 144 प्लस के 1 करूंगा तो 145 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या दोस्तों इन क्वेश्चनों में कोई आपको करना भारी पड़ता था भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। और दोस्तों क्वेश्चन पसंद आए हो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने पर लाइक और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको सीखने हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो भाई, हम कराने के लिए तैयार है। बस आप कमेंट में आंसर तो भेजा करो, मतलब क्वेश्चन भेजा करो, हम उसको करवा देंगे, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।